तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जान लेंगे 3 मेन जो टॉपिक है जो अभी चालू है तो उसके बारे में। तो सबसे पहले है ना, तो जो अपने जयशंकर साहब है उन्होंने क्या कहा ना अपने एनर्जी सेक्टर के बारे में, भारत के लिए क्या है उनके भारत के इंटरेस्ट में। दूसरा हम बात करेंगे चाबार पोर्ट की, और तीसरी बात करेंगे हम अगर आगे चल के अगर ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंडिया फंस गया तो इसको मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका रहेगा इसके बारे में। तो चलिए आज के टॉपिक पर चालू करते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स में ये आर्टिकल आया, नेशनल इंटरेस्ट पैरामाउंट, जयशंकर अमिड एनर्जी सिक्योरिटी के कंसर्न्स ड्यू टू यूएस एंड ईरान वॉर। आर्टिकल के क्या पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर सेड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट विल रिमेन द टॉप प्रायोरिटी ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान. The government is focusing on energy security, safety of Indians in West Asia and uninterrupted trade flows. India support dialogue and diplomacy to be de-escalate the conflict rather than the further military escalation. Around 10 million Indians live in West Asia, so their security is major concern for the government. जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो अच्छे तरीके से जानती है। उनको पता है कि अब हम मतलब ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा भी बढ़ने नहीं चाहिए इंडिया में, और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी वो उस दिशा में अपना काम कर रही है। ज़्यादातर अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जाए ना तो पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में 1 करोड़ से ज़्यादा तक लोग रहते हैं, तो उनकी भी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस बारे में काम कर रहे हैं। पर हमें ये भी जानना होगा कि आगे चल के ऐसी बात नहीं आए, मतलब वो तो रह रहे, वो बाहर गए हैं काम करने के लिए, पर जो इंडिया में रह रहे हैं, ये जो वॉर हो रही है तो उसका इफेक्ट तो सारी दुनिया पर आ रहा है ना। तो आगे चल के ऑयल के वजह से या फिर रीजनल इंस्टेबिलिटी ना हो, खास करके इंडिया में ना हो, तो इसके लिए हमें क्या कंसर्न करना चाहिए आज हम वो जान लेते हैं। तो आगे देखते हो, फियर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। तो कई दिनों से आपने ये नाम सुना होगा, ये मैप देख लिया होगा। दूसरी बात आपको पता होगा कि ये एक जो वे है यहाँ से एशिया मतलब पूरी दुनिया का 20% ऑयल पास होता है, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ईरान इसको ब्लॉक कर चुका है, और यूरोपियन कंट्रीज जो भी है तो उनके वहाँ पे शिप जाने नहीं दे रहा है। चाइना को अलाउ किया है, भारत के भी थोड़े बहुत शिप्स अलाउ हो गए वहाँ से निकलने के लिए, पर जो यूरोपियन देश है उनको वहाँ पे उनके जो शिप्स है वहाँ पे उनको लटका के रखा है। तो अभी इस वजह से जो है ना ऑयल प्राइसेस बढ़ने की कगार पर है। हमारे यहाँ पे भी अगर देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए गैस स्टेशन पर या पेट्रोल स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, न्यूज़ भी आ रही है। तो ये वॉर कब तक चलेगी ये तो किसी को पता नहीं है, ये कब रुकेगी ये भी किसी को पता नहीं है। पर इस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए क्या क्या है कर सकते हैं, और दूसरी बात जो है ना तो वो मतलब हमारा क्या लॉस है वो भी हम जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चाबार पोर्ट, चाबार पोर्ट के बारे में मैंने अपने वीडियो में पहले भी कवर कर चुका है। ये जो पोर्ट था ना ये इंडिया के लिए है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखो पहले चाबार पोर्ट का क्या है ना, तो ये इसका जो एक्सेस था ना तो हमें सेंट्रल एशिया को मिल जाता था। हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान के साथ रूट ट्रेड कर सकते थे, और बाकी के रीजन में भी मतलब वहाँ पे जो भी सेंट्रल एशिया में बाकी के और देश भी जो है उनके साथ भी हम ट्रेड कर सकते थे अगर ये चाबार पोर्ट चालू हो जाता। तो हमने बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पे खर्च किए हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, पर अभी अगर यहाँ पे एक तरह से समझ जाइए ये वॉर चालू है, तख्ता पलट हो गया है। जो भी आएगा अभी जो आया वो भी मतलब उन्हें भी मार दिया गया, तो आगे चल के जो भी लीडर बनेगा, अमेरिका यहाँ पे कंट्रोल चाहते हैं, अमेरिका को कंट्रोल मिल जाएगा यहाँ ईरान में। तो आगे चल के अमेरिका तो हमको यहाँ से चाबार पोर्ट से ट्रेड नहीं करने देगा ना, हमें पाकिस्तान को बाईपास करना था। पर अगर ईरान में कंट्रोल अगर अमेरिका का हो गया तो वो चाबार पोर्ट को पर हमें कंट्रोल मतलब हमारा कंट्रोल चला जाएगा, हमें जो रूट मिल रहा था वो भी चला जाएगा। और दूसरी बात जो है ना, तो अगर उसने कंट्रोल कर भी दिया है ना तो वो हमारे ऊपर ऐसे कंडीशंस थोप देगा जैसे अभी थोप रहा है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया है। तो जल्दी से जल्दी ये वॉर ख़त्म हो जाए, और आगे चल के मतलब जो भी वहाँ पे शासन बने तो वो मतलब ऐसी स्थिति हैंडल, मतलब हम यही कह सकते कि वो इस तरह से रहे कि ना वो ज़्यादा प्रो अमेरिका रहे और ना वो ज़्यादातर प्रो रशिया रहे। तो ये कुछ हमारा फ़ायदा हो सकता है। इंडिया ऑयल साइलेंट ऑयल स्ट्रेटेजी क्या है, जैसे इंडिया ने मतलब देखो 40 से ज़्यादा देश है जहाँ से और इंडिया ऑयल खरीदता है।
40 से ज़्यादा है। वेनेजुएला से भी खरीदता था, अमेरिका से भी लेता था, सऊदी अरेबिया से भी लेता था, रशिया से भी लेता था, ये सब जो देश है। तो हम किसी ना किसी तरीके से है ना, ये जो आपत्ति अभी आएगी या जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, पर आगे चल के ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, अभी पहले वो जान लेते हैं। देखो, इंडिया ऑयल स्टोरेज इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। भारत में जो ऑयल स्टोरेज होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है स्ट्रैटेजिक रिजर्व और दूसरा है कमर्शियल स्टोरेज बाय ऑयल कंपनीज। स्ट्रैटेजिक क्या है और कमर्शियल क्या है वो समझ लेते। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इमरजेंसी ऑयल, ये है ना, इंडियन स्टोर्स इमरजेंसी ऑयल इन द अंडरग्राउंड केवर्स बाय मैनेज बाय इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड रहता है। पहली बात, जो कमर्शियल ऑयल से है वो ज़मीन के अंदर ये ऑयल्स जो है ना सेव किया, मतलब स्टोर किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम स्ट्रैटेजिक ऑयल। इसकी लोकेशन ये 3 जगह पर बहुत ज़्यादा है। तो कहाँ पे? विशाखापट्टनम, मंगलेरू और पादुर। ये 3 लोकेशन पर हम स्ट्रैटेजिक ऑयल जो है, हमारे जो रिजर्व्स है ना, वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, मतलब 38 to 40 मिलियन बैरल्स ऑफ अ क्रूड ऑयल, ये इसकी टोटल कैपेसिटी है। एंड दिस अलोन कैन सप्लाई इंडिया फॉर 9 to 10 days इन क्राइसिस। देखो, अगर इंडिया को ऑयल मिलना बंद हो गया तो ये 9 से 10 दिनों तक ये स्ट्रेटेजी हम काम में ला सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जो 9 से 10 दिनों तक चलेगी। आगे तो ऑयल स्टोर बाय रिफाइनरीज रिफाइनरी एंड कंपनीज। जो ऑयल, जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करने वाली जो कंपनीज है उनके पास जो स्टोर होता है, तो उनके पास कितना स्टोरेज होता है? तो ये गवर्नमेंट से ज़्यादा इनके पास स्टोरेज होता है। तो इनके पास लगभग अगर देखा जाए ना तो 64 to 65 डेज का ऑयल स्टोर कर सकते हैं हम। ये दिस स्टॉक कवर अबाउट 64 to 65 डेज ऑफ डिमांड। तो वहाँ से पहले 9-10 दिन और ये 64 या 65 दिन। तो मतलब अगर पूरा का पूरा अगर ऑयल क्राइसिस भारत में आ जाए तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि हम 72 से 75 दिनों तक ऑयल हमारा, मतलब अगर बाहर से नहीं भी लाया तो हम यहाँ पे मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। पर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू होगी, जो सफ़रिंग की जो प्रॉब्लम होगी ना, तो ये उसके बाद से चालू होगी। तो मतलब अभी 2-2.5 महीने के लिए तो हम आराम से ये कर सकते हैं। तो इससे क्या है ना, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना, तो इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती क्या कर दी है कि हमें पता था कि ये ऐसा, देखो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम, भारत जो है अभी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल कर रहा है, पर हमें पता था कि ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है इन पर ऑयल पर ज़्यादा डिपेंडेंट इन पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये अनस्टेबल हो सकता था ये रीजन। क्योंकि ईरान ने अभी कहा है, ईरान ने कहा है, करके भी दिखाया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में हम सबको पता था कि ये जो है अमेरिका ने अगर अटैक कर दिया तो 20% ऑयल, ये ऑयल जो है जो दुनिया भर में आता है तो वो कट सकता है। तो ये सब कुछ जो है ना, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये सब पहले से गवर्नमेंट को पता था। तो हमने क्या करना था, हमने इस सिचुएशन के लिए ना पहले से प्रिपेयर होना रहना ज़रूरी था। ईरान के ऊपर अगर 5 साल पहले भी हमला होता या 5 साल बाद में भी होता, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। फ़र्क ये पड़ता है कि हमारी जो इकोनॉमी को जो मतलब नुकसान होगा तो किस तरीके से कम किया जा सके, या लोगों का जो नुकसान होगा या लोगों को जो प्रॉब्लम्स होगी वो किस तरीके से कम करना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था पहले से ही। अगर ये किसी को भी पता है कि ये हमला हो सकता है, या आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, साल 2 साल पहले होगा, तो हमें ये पहले से ही हमारे यहाँ पे रिजर्व का जो स्ट्रैटेजी थी ना वो बढ़ानी चाहिए थी, हमारा स्टोरेज जो था ना वो बढ़ाना चाहिए था। आगे देख लो, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। अभी हम यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 6 महीने के लिए स्टोर का, मतलब 6 महीने का वहाँ पे ऑयल स्टोर होता है, 6 महीने वो आराम से बिता सकते हैं, ये उनका कहना है। अगर जो यूएस पूरी मतलब दुनिया के बाकी देशों को ऑयल सप्लाई करता है तो मुझे नहीं लगता 6 महीने के लिए, ये 6 महीने से ज़्यादा ही उनके पास स्टोरेज होगा। चाइना जो है वो 3 to 6 मंथ। देखो, चाइना के पास ऑयल नहीं है, चाइना पूरी तरह से डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। तो उनका 6 महीने, 3 से 6 महीने का उन्होंने भी मतलब अच्छे तरीके से
उन्होंने ये कर दिया है, स्टोरेज बना के रखा है। और आगे चल के 6 महीने के बाद भी अगर देखा जाए ना, तो 6 महीने के बाद ये वॉर रुकी नहीं रुकी, फिर भी चाइना ने उसकी 12 महीने की या साल भर की प्लानिंग अभी पूरी कर ली होंगी कि अगर ये वॉर नहीं रुकी तो हमें किस तरीके से हमारी ये सिचुएशन को हैंडल करनी चाहिए, और लोगों के किस तरीके से हम सब, हमारे यहाँ के नागरिकों को किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये चाइना ने कर लिया। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इंडिया के पास सिर्फ 2 या 2.5 महीने की ही ये थी। तो हमें ये पहले से मतलब हमने पता था वॉर होगी। मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 4 5 महीने पहले की। हमने इस सिचुएशन के लिए 5 साल पहले से ही तैयार रहना चाहिए था। और ये अभी भी मतलब टाइम हाथ से नहीं गया है। अभी हमें आज भी हम अगर इस पर चालू करेंगे, आज ये वॉर होगी, 2 दिन 2 महीने 3 महीने में रुक भी जाएगी, या सिचुएशन कंट्रोल आ जाए हमें हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये मतलब वॉर खलास हो गई तो मतलब हमने इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। तो हमें किस तरीके से हमारे जो ऑयल का स्टोरेज है वो बढ़ा सकते हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे इंडिया में किसी मतलब लोगों को ना हो। तो इस सिचुएशन पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।